नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेठिया। मित्रों, आप यूक्रेन की खबरें पढ़, सुन और देख रहे होंगे। यूक्रेन की स्थिति गंभीर है, वहां गृह युद्ध चल रहा है। उसके दो प्रांत अलग होना चाहते हैं और रूस ने उसको मान्यता दे दी है। रूस यूक्रेन को तोड़ने में लगा हुआ है। आप इन खबरों को अगर भारतीय संदर्भ में देखेंगे तो तस्वीर का दूसरा रुख सामने आएगा, लेकिन भारतीय मीडिया आपको इस संदर्भ से जोड़कर दिखा ही नहीं रहा, समझा ही नहीं रहा। भारत की तुलना करिए यूक्रेन से। जब भारत आजाद हुआ तो किस प्रकार दो टुकड़े हुए, भारत और पाकिस्तान। फिर कैसे बांग्लादेश बना और किस प्रकार इस समय बलूचिस्तान में आजादी का आंदोलन चल रहा है। पिछले 70 साल से बलूचिस्तान के लोग आजादी के लिए लड़ रहे हैं और खून खराबा हो रहा है, अपना खून बहा रहे हैं। आप इन संदर्भों को सामने रख करके अगर यूक्रेन की स्थिति को समझेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी और आपको तस्वीर का दूसरा रुख साफ दिखाई देने लगेगा। मैं आपको समझाता हूं आज इस वीडियो में कि भारत के संदर्भ से यूक्रेन के इस समय की स्थिति की कैसे तुलना की जा सकती है और कैसे तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए। यूक्रेन की मौजूदा स्थिति को आप यहां से सोचना शुरू करिए कि 1947 में भारत एक विशाल देश था। उस समय सोवियत संघ भी एक विशाल देश था। हालांकि भारत में ब्रिटिश राज से पहले अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजाओं का शासन था, लेकिन भारत सदियों से एक देश रहा, सांस्कृतिक रूप से एक देश था। भाषा के नाते भी काफी हद तक, संस्कृति के नाते, परंपराओं के नाते और हिंदुत्व के नाते भी। ब्रिटिश राज के खिलाफ सारे देश ने एकजुट होकर आजादी की जंग लड़ी और 15 अगस्त 1947 को दो अलग अलग देशों के रूप में आजादी पाली। उधर 1917 में साम्यवादी क्रांतिकारियों ने रूस के जार सम्राट अलेक्जेंडर करेंस्की का तख्ता पलट दिया। लंबे समय से संघर्ष चल रहा था, लेकिन 1917 में वे इस तख्ता पलटने में सफल रहे। लेकिन तभी वहां पर गृह युद्ध हो गया, क्योंकि कई राज्यों ने खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। अब आप तुलना करिए, जब 1947 में भारत को आजादी मिली तो 500 से ज्यादा रियासतों ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने की कोशिश की थी। सेम टू सेम। खैर, उस समय का रूस, वहां का गृह युद्ध हुआ और गृह युद्ध में जो क्रांतिकारी थे, बोल्शिविक जिसे कहते थे, उनकी लाल सेना विजयी रही और 1922 में सबको मिलाकर के सोवियत संघ नाम से एक नया देश बना लिया गया। लेकिन कम्युनिस्टों की तानाशाही के कारण 1991 आते आते यह प्रयोग विफल हो गया। सोवियत संघ टूट गया और उसका हिस्सा बने सभी 15 देश स्वतंत्र हो गए, जिनमें यूक्रेन भी था। अब बाकी बचा देश फिर से रूस बन गया। इधर अब भारत को देखिए। 1947 में अंग्रेज क्रांतिकारियों से डरकर भारत के दो टुकड़े करके भाग गए। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में पूर्व के कुछ राजघरानों ने खुद को अलग देश घोषित किया। भारत ने उन सभी से बातचीत करके उन्हें प्रीव्यू पर्स देते हुए अपने साथ मिला लिया। हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल और कश्मीर, ये 4 राज्य थे जो उस समय विलय को तैयार नहीं हुए थे।
उनकी विलय के लिए भारत को थोड़ी बहुत मशक्कत करनी पड़ी। बाकी सारे राज्य मोटे तौर पर 560 के आसपास तैयार हो गए थे और उन्होंने विलय पर हस्ताक्षर कर दिए। उधर पाकिस्तान में सिंध और बलूचिस्तान विलय होने को तैयार नहीं थे। बलूचिस्तान पर तो पाकिस्तान ने धोखे से कब्जा किया। जो कलात का राजा था उसको बंदी बना करके उसके भाई से दस्तखत करवा लिया गए, जबकि उसका भाई अधिकृत ही नहीं था। और वहां आज भी आजादी की जंग जारी है और बलूची अपना खून बहा रहे हैं 70 साल से। इस बीच पाकिस्तान टूटकर बांग्लादेश बना। बांग्लादेश और बलूचिस्तान की कहानी काफी हद तक यूक्रेन की मौजूदा स्थिति से मेल खाती है। सोवियत संघ से अलग हुए यूक्रेन के दो प्रांत दोनेत्स्क और लुहांस्क अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। इन दोनों प्रांतों को मिलाकर डोनबास कहते हैं। वे खुद को डोनबास आजाद देश घोषित कर चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी 21 फरवरी को राष्ट्र के नाम एक संदेश जारी करते हुए टीवी पर आकर के उसे अलग देश की मान्यता दे दी, यानी डोनबास को अलग देश की मान्यता दे दी, जिसमें दो प्रांत आते हैं यूक्रेन के, दोनेत्स्क और लुहांस्क। इस पर प्रतिक्रिया जताते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन प्रतिबंध रूस पर नहीं लगाए गए। प्रतिबंध लुगांस्क और डोनेत्स्क के खिलाफ लगाए गए और कहा गया है कि अमेरिका का कोई नागरिक इन दोनों राज्यों के साथ, यूक्रेन के इन दोनों राज्यों के साथ किसी तरह के कोई व्यापारिक संबंध नहीं रखेगा। रूस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, जबकि वहां पर रूसी सेना पहुंची हुई है इस इलाके को यूक्रेन से आजाद करवाने के लिए। अमेरिका और नाटो देशों ने कहा है कि रूस ने मिन्स्क समझौता खत्म कर दिया है। यह मिन्स्क समझौता क्या है वह मैं आपको समझाता हूं। दोनेत्स्क और लुहांस्क से पहले यूक्रेन के क्रीमिया प्रांत ने भी आजादी की जंग छेड़ी थी, जिस प्रकार सिंध ने भी कभी कभी पाकिस्तान में छेड़ी, लेकिन वह भी दब गई। तब भी रूस ने उसका साथ दिया क्रीमिया का, और बल्कि युद्ध करके एक तरह से अपनी फौज भेज करके, जिस प्रकार 1999 में पाकिस्तान ने सेना भेजी थी अपनी और कहा था कि हम तो वहां पर नहीं है, वहां तो आतंकवादी हैं, ठीक उसी तरह रूस ने वहां पर अपनी सेना को भेज करके एक तरह से क्रीमिया प्रांत को हथिया लिया था। लेकिन बाद में एक अंतरराष्ट्रीय बीच बचाव में रूस इस बात के लिए मान गया था कि क्रीमिया को यूक्रेन के अंदर ही स्वायत्तता मिले, और तो यूक्रेन उसके लिए तैयार हो गया था। इस संबंध में 2014 में मिन्स्क समझौता हुआ था, जिसका जिक्र पहले आया। अब दुनिया कह रही है कि रूस ने मान्यता देकर के, एक अलग देश की मान्यता देकर के उस समझौते को तोड़ा। अब रूस दोनेत्स्क और लुहांस्क प्रांतों का साथ दे रहा है, ठीक उसी तरह जैसे पूर्वी पाकिस्तान की आजादी की लड़ाई में भारत ने साथ दिया था। जैसे भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी का साथ दिया था, वैसे ही उन दोनों प्रांतों को यूक्रेन से मुक्त करवाने के लिए रूसी सेना यूक्रेन तक की सीमा पर तैनात है। बल्कि खबर तो यह आई है कि मान्यता देने के बाद, अलग देश की मान्यता देने के बाद, यूक्रेन को से उस इलाके को मुक्त करवाने के लिए रूस के राष्ट्रपति ने सेनाओं को दखल देने की इजाजत दे दी है, यानी अंदर घुसने की इजाजत दे दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने
संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद से हस्तक्षेप की अपील की है। भारत समेत कई अन्य देशों ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गुहार लगाई है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में, जिसका भारत इस समय अध्यक्ष है, पदेन अध्यक्ष है, उसमें भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने भारत का पक्ष रखा। भारत ने रूसी सेना की सीमा पर तैनाती का यह कहते हुए विरोध किया कि यह मुद्दा राजनयिक बातचीत से हल किया जा सकता है। लेकिन क्या ऐसा संभव है? अगर हम अलग संस्कृतियों की आजादी के हिमायती नहीं हैं, तो हमें चुप रहना चाहिए, जैसे चीन इस समय चुप है। चीन हालांकि अलग अलग संस्कृतियों की का हिमायती नहीं है, लेकिन सोवियत संघ से अपने संबंधों के चलते चुप है। सोवियत संघ से अपने संबंधों के चलते भारत को भी चुप रहना चाहिए था, और खासकर क्योंकि हम अलग अलग संस्कृतियों की आजादी के हिमायती रहे। हमने जिस तरह बांग्लादेश को मुक्त करवाया, उसी तरह तो रूस डोनबास को मुक्त करवाने की भूमिका निभा रहा है। अलबत्ता हमें तो बलूचों का साथ देना चाहिए, जो पाकिस्तान से मुक्त होने के लिए 70 साल से अपना खून बहा रहे हैं। क्या आपने इस दृष्टिकोण से कभी यूक्रेन को समझा? भारत ने क्या इस दृष्टिकोण से यूक्रेन को कभी समझा, या यूक्रेन के अंदर जो संघर्ष कर रहे हैं आजादी का, उन दोनों प्रांतों को समझा? नहीं। तो आज समझने का वक्त आ गया है।